हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध जिसे श्री अरविंद कुमार जी ने लिखा है उसका सारांश समझेंगे, समरी जानेंगे। इस निबंध में उन्होंने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। पत्र यानी लेटर्स। पत्र एसएमएस के संदेश से संभव नहीं है। पत्र यादों के रूप में सदैव हमारे साथ होते हैं, जबकि फ़ोन या एसएमएस अल्पकालीन अवधि तक ही हमारी स्मृति में होते हैं। हम उन्हें जल्द ही भूल जाते हैं। चिट्ठी या पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र लिखने की सबकी व्यक्तिगत शैली होती है। करोड़ों पत्र प्रतिदिन पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। केवल भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं। समय के साथ पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग ने एक कला का रूप ले लिया है। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए ही स्कूलों में पत्र लेखन को शामिल किया गया। सन 1972 से विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लेटर राइटिंग कंपटीशन आयोजित कर रहा है। मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल के कारण व्यक्तिगत चिट्ठियां अब पहले की अपेक्षा कम भेजी जा रही हैं, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी न कभी कोई पत्र न लिखा हो या पत्र का इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सुदूर जगहों में पोस्टेड सैनिक आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग पत्रों को सहेज कर रखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों को प्रेरणा देते हैं। तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। ये पत्र देश, काल और समाज को समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि अन्य नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, जिसे कुछ लोगों ने तो फ्रेम भी करा लिया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती जैसी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें पत्रों का लेटर्स का संकलन किया गया है। आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उसके पत्र आसानी से पहुंच जाते हैं। आज भी गांवों के लाखों लोग जीवन यापन के लिए दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और मनी ऑर्डर के द्वारा वे रुपए अपने अपने घरों में भेजते रहते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया आज भी देवदूत के रूप में देखा जाता है। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि पत्रों में एक सहज अपनापन होता है। पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है। पत्र लेखन करने वाले की अपनी व्यक्तिगत शैली होती है। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके पत्र पर रहता है। पत्र लेखन सस्ते भी होते हैं, जबकि फ़ोन के लिए हमें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पत्र लेखन हर किसी के बस में है, जबकि फ़ोन या एसएमएस अपेक्षाकृत महंगे विकल्प हैं। दूसरा प्रश्न है कि पत्र को खत
कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कटित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र लेखन। तीसरा प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास हुए हैं। विद्यालय पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को सम्मिलित किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं और भारतीय सरकार भी अपनी तरफ से तरह तरह के पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती रहती है। चौथा प्रश्न है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तर्क सहित मतलब फैक्ट के साथ कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं। इनका पुस्तक के रूप में संकलन किया जा सकता है। कई महान हस्तियों के पत्रों को संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है, जबकि इसके विपरीत फ़ोन या एसएमएस को सहेज कर रखना लंबे समय तक संभव नहीं है। इसके अलावा फ़ोन के गुम हो जाने या ख़राब हो जाने पर भी एसएमएस जो है स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं हो सकते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आज संसार में संचार साधनों की प्रगति हुई है। ईमेल, फ़ोन, इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया है। लोग तुरंत ही संदेश को प्राप्त कर लेते हैं, दूर बैठे लोगों से संपर्क कर लेते हैं। इसके विपरीत पत्रों को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद पत्रों को जो पढ़ने और प्राप्त करने में जो आत्मीयता होती है वह इन आधुनिकतम संचार साधनों में नहीं है। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, उनके साथ हमारी कहीं अधिक मधुर स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। अतः मेरे विचार से पत्रों का स्थान फैक्स, ईमेल या मोबाइल नहीं ले सकते। धन्यवाद। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और सवाल में परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन्हें दूर करने की। धन्यवाद।